नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सीटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आप लोगों ने देखा होगा। ये वीडियो आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड थर्ड का रीट मींस जिसे बोल सकते हो आप लोग। अगर आप ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट हो तो राजस्थान जीके आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित होगा। इस एग्जाम में पहली बार राजस्थान जीके का इतना बड़ा वेटेज रखा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको, मैंने क्या है कि सीटी के जो चारों शिफ्ट के पेपर थे, अब आपको पता है मैं सीटी का नाम फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है आपका ग्रेड थर्ड का पेपर, और ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, किसी टीचर भर्ती को कंडक्ट करवा रहा है कौन? कर्मचारी चयन बोर्ड। अब मेरे प्यारे साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पता ही है, वो अजीबो गरीबो स्थिति का भी पेपर बनाता है। जैसे आरपीएससी होता है उसका एक बहुत मानक पेपर होता है, परंतु यहाँ किसके संदर्भ में, कर्मचारी चयन बोर्ड के संदर्भ में कुछ भी कहना असंभव होता है। ये लिख देता है भारत का संविधान, एक वन लाइन में लिखता है भारत का संविधान, और मेरे प्यारे साथियों उसमें कुछ भी पूछ लेता है। ये क्या है, सिलेबस भी विस्तृत नहीं बताता है। तो ऐसे में क्या है कि मैंने मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए क्या किया कि जो चारों शिफ्ट के पेपर थे किसके, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के, उनमें एक एनालिसिस किया, और मैं टॉपिक वाइज सभी टॉपिक किस टॉपिक में किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, और आने वाले प्रतियोगी परीक्षा आपका इसका मुख्य, मेरे प्यारे साथियों, मुख्य एग्जाम रीट का है। तो रीट में अब ये ग्रेड थर्ड का है, सॉरी ग्रेड थर्ड में ये किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है नदी से लेकर के। तो मैंने चारों पेपर में एक एनालिसिस किया मेरे प्यारे साथियों, वो एनालिसिस मैं आपके बीच साझा कर रहा हूं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। मैं उन तमाम टॉपिकों के बीच जिस प्रकार बोर्ड ने, जैसे नदी से कौन सा प्रश्न आएगा उनके संभावित प्रश्न की भी चर्चा करूंगा। जैसे स्थापत्य कला में कौन सा, जैसे दुर्ग का कौन सा प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं जलवायु की बात करूं, मृदा का कौन सा प्रश्न विभिन्न एग्जाम में आया है, और अभी हाल ही में सीटी में ज्यादा उसके आसपास किस तरह से सवाल पूछा है, तो उसको मैं आपके बीच साझा करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों जरूर आप लोग नेक्स्ट अपडेट ऐसे ही आते रहेंगे, हर टॉपिक के वाइज मैं बताऊंगा। कर्मचारी चयन बोर्ड रीट में यहां से प्रश्न उठा सकता है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता रहा था नदियों का संभावित प्रश्न, ठीक है भाई, जो आपका ग्रेड थर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले। अब मैं बता दूं आपको कि नदियों से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है भाई, अब लो भाई, नदी से संबंधित हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं एक बार आपको बता देता हूं, ये तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं कि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये नदी से प्रश्न पूछा था भाई, इसने बोर्ड ने जो आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है उसमें नदी और जिला पूछा भाई, नदी और जिला। मुख्यतः मेरे को ये प्रश्न देखने को मिला कि भाई ये नदी है, ये किस जिले से संबंधित है, ये नदी है, ये किस इसकी सहायक नदी है, इस तरह का इस सवाल मेरे को ज्यादा देखने को मिला। तो मेरे प्यारे साथियों मैं रीट की बात कर रहा था आपके बीच। अब रीट में आपसे किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, कौन सी नदी कौन से जिले से सम्मिलित नहीं, इस प्रकार का भी सवाल। अब यहाँ पर नदियों से कुछ विभिन्न जो पॉइंट्स हैं उनमें इस तरह के सवाल बन सकते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए मैं आपके लिए वन लाइनर बूस्टर डोज लेकर आ रहा हूं। बूस्टर डोज मैंने तैयार कर ली है, 3 पार्टों में लेकर आऊंगा। नदियों के बूस्टर डोज, एक प्रश्न गलत नहीं होगा, एक बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो भाई, सबसे पहले नदी से प्रश्न पूछेगा ना, तो आपसे नदी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, और नदी जिला मिलान करवा सकता है। इसके आधार पर इसकी अफवाह प्रणाली, यानी कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी अंत प्रवाह की नदी है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। इनका प्रतिशत पूछा जा सकता है कि अंत प्रवाह कितना प्रतिशत है बंगाल की खाड़ी। और यहां से मेरे प्यारे साथियों प्रमुख नदी बेसिन और नदी जल संग्रहण, यानी कौन सी नदी का क्या बेसिन है मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या जल संग्रहण, यानी अफवाह की दृष्टि से कौन सी नदी बड़ी है कौन सी छोटी है, इस तरह का सवाल हो सकता है। किस नदी में सर्वाधिक जल की उपलब्धता है और उसका जल, किस नदी के सर्वाधिक जल का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार का भी एक अच्छा लेवल का सवाल बनेगा ना, तो इनमें से आएगा मेरे प्यारे साथियों बेसिन और जल की उपलब्धता में। अब आपसे सामान्य सवाल पूछा जाता है, काफी बार आप लोगों को एग्जाम में दिया जाता है कि सहायक नदियां। अब सहायक नदी ऐसा नहीं है कि आपको ये पूछ लेगा भाई माही की सहायक नदियां सोम जाखम, ये तो सब लोगों ने पढ़ लिया। माही की सहायक नदी सोम जाखम। अब यहाँ से वो क्या करता है, एक मॉडरेट लेवल का सवाल बनता है, कहां से मेरे प्यारे साथियों, जाखम की सहायक नदियां। तो आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी सहायक नदियां, वो वन लाइनर में मैं आपके बीच साझा करूंगा बूस्टर डोज में, आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लिए, तभी मैं आपको फोकस कर रहा हूं। तो यहाँ से आप लोग सहायक नदी का प्रश्न बन सकता है, सहायक नदी को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है मेरे प्यारे साथियों। सहायक नदियों में छोटी छोटी सहायक नदियां कवर करेंगे। अब मैं बात कर रहा था आपके बीच एक नदी के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, एक नदी के बारे में मेरे प्यारे साथियों एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, उस नदी पर बांध का नाम पूछ सकता है, उस नदी पर कौन सा बांध बना है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। कि जैसे अब आपका आ जाएगा टोडा रायसिंह कस्बे टोंक में कौन सा बांध बना हुआ है, बीसलपुर बांध बना, ये किस नदी पर है, इस प्रकार का सवाल। रावत भाटा, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। राणा प्रताप सागर, इस प्रकार का आपसे नदी से सवाल पूछा। अभ्यारण्य पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है, कौन सी नदी कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है, ठीक है भाई।
जैसे परवन नदी, शेरगढ़, वाराणसी, सांपों की शरण स्थली, ये काफी आपका सीटी ग्रेजुएशन लेवल में इस प्रश्न ने काफी धमाल मचाया है, ध्यान रखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी कौन से औद्योगिक क्षेत्र के आसपास से गुजरती है, यानी किस नदी के पास कौन सा, जैसे चंबल नदी के पास कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र आता है। अब आपसे पूछने का नेक्स्ट लेवल का सवाल है कि जलप्रपात, किस नदी से कौन सा जलप्रपात है। यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके आने वाले ग्रेड 3 में। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंटों को फोकस करके आप पढ़ लोगे, एक स्मार्ट स्टडी हो जाएगी और कम समय में आप अच्छे जो 1 या 2 नंबर का आपका प्रश्न आएगा, अब मैं कह रहा हूं गलत नहीं होगा किसी भी प्रकार के दाव से। अब ये मेरे प्यारे साथियों आप लोग आ जाओ, लंबाई से सवाल हो सकता है कि कौन सी नदी राजस्थान में, मेन नदियां याद कर लो, रिपीटेड आप लोग नोटिस करिएगा कि स्मार्ट स्टडी करिएगा, आप लोग ज्यादा महाभारत के चक्कर में मत पड़िएगा मेरे प्यारे साथियों, शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट पढ़िएगा। उपनाम पूछ सकता है आपसे नदी का कि कौन सी नदी का क्या उपनाम है, कौन सी नदी राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मृदा है। जैसे आपका मेरे प्यारे साथियों लूनी, ये आपका बनास नदी है, इसके प्रवाह क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है, तो इस प्रकार का आपसे सवाल हो सकता है। किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मैं काफी आपके एग्जाम जो प्रीवियस ईयर है उनके एनालिसिस करके ये सारे पॉइंट आपके बीच तैयार किया है मेरे प्यारे साथियों। सहायक नदियां मैंने आपको बता दिया भाई, सहायक नदियां पूछ सकता है आपको, प्रवाह में जिले। अब यहां से पूछा जाएगा आपका लूनी आपका है, और मेरे प्यारे साथियों कौन सा है, चंबल है, बनास है, ये ऐसी नदियां हैं जिनके प्रवाह क्षेत्र में 6 जिले हैं। ठीक है, इस प्रकार इन प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, आरोही अवरोही क्रम पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह का प्रवाह से क्षेत्र के सवाल हो सकता है। अब आपसे पूछ सकता है किस नदी के किनारे कौन सा मेला भरता है, कौन सी नदी कौन सा त्रिवेणी संगम बनाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे एग्जाम में आए हुए सवाल है भाई। यहां से मैं कल ही देख रहा था कि अभी पशु मेले से संबंधित काफी बार प्रश्न आ रहा है, तो वहां से आप लोगों को नदी भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, नदी भी पूछ सकता है, आपको उसकी तिथि भी पूछ सकता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे भाई कौन सी नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है, जैसा इंपोर्टेंट है, जैसा कोटा है मेरे प्यारे साथियों आपका चंबल नदी के किनारे, इस तरह से और भी अन्य है जो मेन है ना, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अभ्यारण्य में आपको बीच बता ही चुका, और अन्य मेरे प्यारे साथियों अन्य में बाकी बच्चा पूछा जो भी कंटेंट है ना, वो आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने सीटी में एक चीज नोटिस की है, वहां पर आपसे जिला पूछा और नदी पूछा। जैसे सामान्य प्रश्न होता है, ये चंबल नदी, ये आपका जैसे कोटावाड़ा जिला है, यहाँ से बहरी है, और आपका लूनी नदी है मेरे प्यारे साथियों नागपाड़ा अजमेर से, उसके जिले पूछ ले। तो इस तरह का भाई कौन से नदी सुमेलित नहीं है, कौन सी सहायक नदी से सुमेलित नहीं है, किस नदी का उपनाम से सुमेलित नहीं है, कौन सी नदी का बांध से सुमेलित नहीं है, त्रिवेणी संगम से सुमेलित नहीं है, इस प्रकार का आपके बीच सवाल हो सकता है। कौन सी नदी के पर्वत क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अभ्यारण्य से संबंधित है, उसकी जल मतलब जो आपका, और जो भी मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है उसको आप लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप लोग तैयार करिएगा। मैंने आपके लिए एक सेशन तैयार किया है, बहुत ही शानदार सेशन, आप लोगों को मजा आ जाएगा, यकीन करना आप कि वन लाइनर सेशन है, बहुत ही शानदार रहेगा। अब नेक्स्ट लेवल में मैं नदियों से वन लाइनर है ना वो आप साझा करूंगा। मैंने ये कंटेंट तैयार कर लिया है आपके बीच मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आपको मिलने वाला है बिल्कुल शानदार कंटेंट है। इसमें वन लाइनर होगा, नदी होगी, नदी के बारे में जो जो विगत एग्जाम में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने की संभावना रखते हैं, वो सारा कंटेंट मैंने आपके बीच साझा किया है। अब मैं बहुत ही जल्द उसका वन लाइनर का सेशन मैं आपके बीच लेकर आऊंगा। आप लोग नदी पढ़ लो, और वन लाइनर हमारा अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, कहीं से भी पढ़ लो नदी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वन लाइनर एक बार आप हमारा जरूर देखना मेरे प्यारे साथियों, निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को मजा आ जाएगा वन लाइनर देखोगे तब। फिर मिलता हूँ वन लाइनर के साथ, नदियों का वन लाइनर आपके बीच बहुत जल्द साझा किया जाएगा, और आप लोग जरूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।